कैसे ब्लॉग्स। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस हैप्पी जितिया टू ऑल ऑफ यू, और स्पेशली उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई जिसकी पहली जितिया है ये। तो मेरी भी पहली जितिया है ये। इसके पहले अभी तक मैं नहीं कर पाई थी, तो इस बार से मुझे लगा कि नहीं मैं करूँगी। और बच्चे के लिए तो माँ कुछ भी करती है, तो आप ये फील कर सकते हो कि जब आप एक मदर बन जाते हो तो ऑब्वियसली, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के अंदर ये बचपन से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं तो कुछ भी बचपन में करती थी तो ऐसा बोलती थी मम्मी से कि मैं भी करूँगी, और पापा के लिए मम्मी व्रत रखती थी तो मैं कहती थी कि मैं भी व्रत करूँगी। तो वो सारी चीज़ें बहुत मिस करती हूँ, मम्मी को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मम्मी भी जितिया करती थी। और मैं हमेशा मम्मी से लड़ती थी कि तुम भाई के लिए करती हो, मेरे लिए नहीं करती हो। तो मम्मी हमेशा बोलती थी नहीं, ये बेटा बेटी किसी के लिए नहीं, मैं दोनों के लिए करती हूँ, किसी एक के लिए नहीं करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें, तो अब ये सारी चीज़ें बहुत याद आती है। लगता है कि काश वो टाइम फिर से आ जाता। मैं मम्मी को रात में उठाती थी, और फिर मम्मी को, हमारी तरफ थोड़ा सा अलग कल्चर है वहाँ जितिया में, मतलब मेरे घर का अलग कल्चर है। तीज के दिन ही जितिया हो जाता है, क्योंकि जितिया के दिन कुछ हुआ था ऐसा, तो इसलिए मम्मी तीज के दिन ही कर लेती थी। तो झींगी और ये सारी चीज़ें खाती थी। तो वही सब था। बट अब तो ये लाइफ है, लाइफ चेंज हो चुकी है बिल्कुल। अब हम बड़े हो चुके हैं, मामा बन चुकी हूँ मैं, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30। तो बस अब मैं जा रही हूँ, सरघी कहते हैं इसको। तो वो कुछ है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल खाने का, क्योंकि इस टाइम कौन खाता है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन खाना ही पड़ेगा क्योंकि 4 बजे के बाद नहीं खा सकते हैं। तो वही मैंने कुछ मिठाइयाँ मंगवाई थी, और कुछ और भी खा रही हूँ। तो दिखाती हूँ आपको क्या खा रही हूँ। और तो हमारे तरफ मतलब मेरे ससुराल में ऐसा है कि मैंने ये मम्मी को नहीं देखा था, बट मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि आप जो भी खा रहे हो, मीन्स जो मैंने रात को खाया था, पुआ जो बनाया था मैंने, तो मम्मी ने कहा था कि जब सरगी करोगे तो चीलो सियार कहते हैं, उसके लिए आप निकाल दो अपने खाने से पहले, और जो भी खा रहे हैं उसमें से भी थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें निकाल दो। तो वो करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। आई होप सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, व्रत बहुत अच्छे से निकल जाए, और गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो गर्मी लगेगी तो ऑब्वियसली प्यास भी लगेगी, और जोई अभी फीड भी करती है, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट हो जाएगा, आई नो। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना। लव यू ऑल। तो ये है दही चूड़ा, ये मिठाइयाँ मंगा ली हैं मैंने, ये ग्लूकॉन डी, उसके बाद ये गैस की दवाई, एसिडिटी ना हो इसके लिए ये खा रही हूँ। और फिर ये मैंने पहले से ही निकाल दिया गाइस। थोड़ा सा ना मेरा ये पुआ जल गया है, तो अब बनाते टाइम थोड़ा सा जल गया था, क्योंकि जोई बहुत परेशान करने लग गई थी, तो वही था। और इसको साइड में निकाल दिया था मैंने, पहला जो दो था ना वो निकाल दिया था, तो इसको मैं अलग हटा दे रही हूँ, और अब मैं ये खाऊँगी।
तो मैंने खा लिया, पूरी चीज़ें ख़त्म नहीं कर पाई। सॉरी, मन नहीं कर रहा है ये अब खाने का। ये बिल्कुल इतने टाइम पर कौन ही खाता है, मन नहीं कर रहा है। तो चलो अब मेरी सरकी हो गई और मिलते हैं मॉर्निंग में। तो गुड नाइट। हेलो एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और पतिदेव चले गए हैं। उनको आज टिफ़िन नहीं दिया मैंने, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं कुछ भी मत दो, क्योंकि उनको शायद लग रहा था कि मैं थक जाऊंगी या क्या, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिया उनको। और अब मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है और जोई को नहला रही हूँ, उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी। फिर कुछ है I mean, कुछ नहीं है, सॉरी, पूजा करूँगी और दिखाती हूँ आपको मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रीति रिवाज के साथ पूजा नहीं होता, क्योंकि मम्मी ने जैसे बताया कि जब वो शादी करके आई थी तो जो उनकी सास है, मीन्स मेरी दादी सास, तो पहले से भी बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं था। और हमारे यहाँ मतलब मेरे मायके में मेरी मम्मी जितिया पहनती थी बनाकर, तो वहाँ ऐसा नहीं होता था। बट जो मेरे दादा ससुर जी थे, उन्होंने मम्मी को जितिया ला कर दिया, बट वो उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ था, तो इसलिए वहाँ कोई भी नहीं पहनता, तो मैंने भी नहीं पहना। और बहुत तामझाम के साथ पूजा नहीं की जाती है, नॉर्मल विधि से पूजा की जाती है। बस मुझे भी ऐसा लगता ना कि तो गाइज मैं भी इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जितनी आपकी आस्था है, आप जितना भी कर पा रहे हो आप उतना ही करो, क्योंकि ये फर्स्ट है। और कहते हैं कि जैसे भी आप फर्स्ट जो व्रत होता है जैसे भी उठाओ, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, सारी चीजें जैसे भी उठाओ तो वो उसी तरीके से हमेशा ही निभानी चाहिए। तो आपसे जितना हो पाए, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है और बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी और अकेली हूँ, तो वही सारी चीजें हैं। अभी मैं क्या करती हूँ, हमारे यहाँ कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ, और आपके यहाँ कैसे होता है आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप कैसे करते हो। तो गाइस देखो आप आगे मैं क्या करती हूँ। अभी मैं जोई को नहला रही हूँ और वो वानर बाहर आ जाएगी, तो इसलिए जोई चलो चलो, हो गया। ये लड़की इतनी बदमाश है ना, मतलब इसको नहाने के लिए 1 घंटे चाहिए, और मैं अगर उसमें से निकालूंगी इसको तो फिर वो रोने लग जाएगी, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। चलो अभी गर्मी है और दिल्ली की गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए अभी छोड़ देती हूँ कि चलो ठंड आएगी तो वो वैसे ही नहीं नहाएगी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा नहाने वाली नहीं है वो। तो वही सारी चीज़ें हैं। माँ का बेबी लेदी हो गया, लेदी हो गया। मम्मा फर्स्ट
फर्स्ट टाइम फेस्टिवल किया है जितिया। अरे बाप रे, क्या हो गया? नींद नहीं आ रही है? अच्छा चलो, मामा पूजा नहीं करेगी, मामा पूजा नहीं करेगी। हाँ देखो, ये देखो तो, ये देखो तो। अच्छा चलो, देखती हूँ मैं, शायद इसको नींद आ रही है। कुछ समझ नहीं आता है ना मैं पूजा कैसे करूँ। कभी कभी बहुत गुस्सा आने लग जाता है। क्या? इसको बाहर जाना है। क्या बाहर चलना है? अच्छा चलो। तो जोई को सुला दिया मैंने, और पता नहीं आज क्यों क्रैंकी है इतनी, पता नहीं, शायद आज जल्दी भी जग गई थी वो, और उस सो गई। उसके बाद फिर मैंने नहाया और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। जितिया का व्रत कथा जो होता है वो पढ़ूँगी और भगवान जी की पूजा करूँगी, और बस तो दिखाती हूँ आपको मैं कैसे पूजा करती हूँ। और गाइस बाल मेरे ऐसे हो रहे हैं ना, बिल्कुल इतना ज़्यादा रफ़ हो गया है, मन नहीं होता है ओपन करने का, लेकिन कभी कभी चलो ठीक है। आप देख सकते हो कैसे एकदम स्मूदनिंग के बाद बाल ऐसे हो जाते हैं ना कि बिल्कुल खोलने का मन नहीं होता है। तो ऐसे एकदम रफ़ से मेरे बाल हो गए, आप देखो। लेकिन ठीक है, कभी कभी ओपन करने का मन करता है, तो वही है, चलो ठीक है। वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया, बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। सियारे को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में दो पुत्रियों के शिलावती के पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल
कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीववाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे सभी में जान आ गई और शिलावती के सातों पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शिलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीववाहन की कृपा से शिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसे उसका नाम शिलावती रखा गया। क्या कर रही है? शिलावती की शादी बुद्धि सेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। तो अब तक सही से निकल गया। अब रात के बज रहे 10 और हस्बैंड ने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, बोले नहीं बनाने, और सीरियसली नहीं मन हो रहा था मेरा भी। मैंने एक दो बार बोला फिर छोड़ दिया। तो उन्होंने बाहर से थाली मंगवा ली थी और जोई को अब खिलाऊंगी। पर इस बार अच्छे से फर्स्ट जीतिया है मेरी ये, तो अच्छे से निकल गया। और बस भगवान जी अच्छे से मेरे बच्चे को, और वीडियो बना लूँगी आप पर तो अच्छे से निकल गया। और बस भगवान जी सब कुछ अच्छा रखें टचो। और रो क्या देख रहा है बुब्बू ये? हेलो करो, बाय कर दो सबको, कल मिलेंगे फिर, ठीक है? बाय करो जोई, बाय करो तो, बाय करो जोई, जोई बाय करो, बाय बाय करो बोबो। क्या? अच्छा मम्मा को पूछी दे दो, पूछी दे दो। बदमाश हो गई है बिल्कुल ये लड़की। तो कल है पारन, सुबह 6 बजे के पहले पारन कर लेना है जैसा मेरे घर वालों ने कहा। तो कल क्या क्या बनाती हूँ मैं, तो बने रहना ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।